हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश का जो वॉइस है जिसके अंतर्गत एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आता है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपकी अगर MPSI की बात करें, MPSI इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं जो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, मैं ब्रजेश सिंह आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश का टॉपिक जो MPSI में आने वाला है। और MPSI के अलावा और भी जैसे एग्ज़ाम है, कई एग्ज़ाम होते हैं जैसे UPSI है या फिर JSSC है, झारखंड SSC है, या जो भी है SSC का ओनली एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसमें भी अगर इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पिछला पार्ट मैंने अपलोड किया था, यानी कि पिछला वीडियो था फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, तो उसमें मैंने ये 4 क्वेश्चन पूछे थे। तो आप लोगों ने जवाब दिए हैं, कई बच्चों ने सही भी जवाब दिए हैं और कई बच्चों ने गलत भी जवाब दिए हैं। तो जिन्होंने गलत दिए हैं कोई बात नहीं, आप वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, बुक्स का सहारा लीजिए। ठीक है, और जिन्होंने सही दिए हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर मैंने उनके आंसर आप लोगों के सामने रखे हैं। तो देखिए आंसर क्या है। 17वां जो था इसमें देयर आर प्रोग्रामर्स की बात थी ऑन टेलीविजन दैट आई वांट टू वॉच आई प्रेफर टू, ये इसी का सेंटेंस इसी के आगे है, डाउनलोड अ फिल्म और रीड अ बुक। यानी कि बोला जा रहा है कि कुछ प्रोग्रामर्स थे। ठीक है, देयर आर फ्यू इसलिए लगा क्योंकि कुछ प्रोग्रामर्स थे, ठीक, जिनको टेलीविज़न पे जिनको वो देखना चाहती थी। तो फ्यू इसलिए लगा क्योंकि प्रोग्रामर्स, इसको आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल था इसलिए यहाँ पर हमने फ्यू लगाया। अगले में देखते हैं 18वें में, ही हैज़ डैश था, फ्री टाइम अनकाउंटेबल इसलिए यहाँ पर लिटिल लगा। ही हार्डली एवर इवन जो है मैनेजेस टू कॉल हिज मदर, यानी कि समझ लीजिए लिटिल, ना के बराबर उसके पास टाइम था। क्या था? ना के बराबर उसके पास टाइम था, इसलिए यहाँ पर जो है अनकाउंटेबल था इसलिए हमने लिटिल का यूज़ किया। चलिए बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है अनफॉर्चुनेटली आई हैव डैश था प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट, यानी कि प्रॉब्लम्स था, ये काउंटेबल था तो उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स थी, दुर्भाग्यवश उसके पास कुछ प्रॉब्लम उस मोमेंट पर थी, उस समय थी, इसलिए यहाँ पर हमने आफ्यू का यूज़ किया। 20वें में देख लेते हैं। 20वें में क्या बोला जा रहा है, आर यू थ्रस्टी, क्या मतलब प्यासे हो, देयर इज अ लिटिल जूस लेफ्ट इन दिस बॉटल इफ़ यू हैड, मतलब इफ़ यू वुड लाइक टू, मतलब लाइक इट, है ना, क्या आप इसको अगर लेना चाहोगे, इफ़ यू जो है वुड लाइक इट, आप इसको अगर लेना चाहोगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आ लिटिल का मतलब यानी कि थोड़ा सा जूस बचा हुआ है, जूस अनकाउंटेबल है इसलिए लिटिल हुआ। अगर काउंटेबल कोई चीज़ होता है यहाँ पर तो हम यहाँ पर फ्यू का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल है इसलिए लिटिल का यूज़ करते। तो आई होप ये जितने लोगों ने सही आंसर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने गलत दिया है उनको आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत एक्टिव और पैसिव, ये 2 चीज़ों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लिखते जाइए। अगर जहाँ भी वॉइस की बात होगी, वॉइस जहाँ भी आएगा तो सबसे पहले उसके टेंस में चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज, ठीक है, नो चेंज इन टेंस। क्या? नो चेंज इन टेंस। कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए नो चेंज इन टेंस, यानी कि अगर प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है तो जो उसका पैसिव वॉइस बनेगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही आपको बनेगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये एक तरीके से फॉर्मूला कह सकते हैं इसको आप, कि टेंस वॉइस को सॉल्व करने का। तो पहले मैं बताता हूँ एक्टिव, ठीक है, एक्टिव, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैसिव। तो इसमें क्या होगा, एक्टिव में क्या होगा कि एक्टिव को आप पहचानोगे कैसे, तो एक्टिव को आप पहचानोगे ऐसे, किसी भी सेंटेंस में आपको V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और V4 दैट इज ING फॉर्म। ING फॉर्म को हम लोग V4 के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये हो गया, ये चीज़ जहाँ भी मिलेंगी। और एक चीज़ और,
हैज़, हैव और हैड प्लस V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चार चीज आपको जिस सेंटेंस में भी मिले समझ जाइएगा कि वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब अगर हम बात करें अब हम बात करते हैं पैसिव की। किसकी? पैसिव की बात करते हैं। तो पैसिव में जब भी V1 होगा, जब भी V1 होगा तो इसके साथ जो है हम यूज़ करेंगे, V1 होगा तो इज़ या तो एम या तो आर प्लस V3। क्या करेंगे? या तो इज़ होगा या तो एम होगा या तो आर होगा और उसके साथ V3 का यूज़ होगा। और जहाँ पे भी V2 का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है। तो जहाँ पे भी पास्ट का यूज़ होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे या फिर वर का यूज़ करेंगे और उसके साथ भी हम V3 का यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी आपको ING फॉर्म होगा तो या तो इज़ होगा वहाँ पे, या तो एम आएगा या आर आएगा या वॉज आएगा या फिर जो है वर आएगा और इसके साथ प्लस बीइंग प्लस V3 आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये कब होगा? जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और जहाँ पे हैज़, हैव, हैड मिलेगा तो इसके साथ क्या होगा? या तो हैज़ होगा या अगर हैव होगा तो हैव होगा और हैड होगा तो हैड ही रहेगा, प्लस बीन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? बीन। और इसके बाद जो है बीन के बाद आपका हम क्या लगाएंगे? बीन और फिर उसके बाद V3। ठीक, हैज़ बीन और फिर उसके बाद V3 लगाएंगे। तो यही है आपका पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। और हमेशा जो है इसमें आप मेनली बाय का तो यूज़ हम करते ही हैं, तो ये भी एक की पॉइंट है बाय का। देखिए पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव में हमेशा पैसिव वॉइस पहचानने में एक तो वाई का यूज़ होता है, दूसरा वाई प्लस एक बोला जाता है मेनली वी वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो ये वी वर्ब क्या है? मेनली अगर वी वर्ब की बात करें, इसको लिख लीजिए, इसमें आता है इज़, एम, आर, वॉज, वर। ठीक, वॉज, वर। ठीक, मेनली जो है ये आते हैं आपके जो है वी वर्ब में। तो वी वर्ब मेनली आपको यूज़ होगा। तो देखिए यही है, तो लगभग ये यूज़ हो रहा है। तो इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। ये मोस्ट IMP चार्ट है जिसके बिना जो है वॉइस आप सॉल्व नहीं कर सकते। और कुछ स्पेशल केसेस आते हैं तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसको लिख लीजिए क्योंकि यही है मेन। सबसे पहले आप ऐसे ही बड़े बड़े अक्षरों में वॉइस लिखिए कॉपी में। ठीक, उसके बाद लिखिए नीचे ये रेड पेन से या जिससे भी हाईलाइट करके कि नो चेंज इन टेंस, यानी कि चेंज में टेंस नहीं, मतलब चेंज जो है टेंस में चेंज नहीं होगा। आगे मैं एग्जांपल में बताऊंगा कि कैसे चेंज नहीं होता है। अब फिर क्या करना है आपको कि एक्टिव में कैसे पहचानना है कोई सेंटेंस एक्टिव है, जिसमें अगर V1 यूज़ हुआ हो, V2 यूज़ हुआ हो या V4 या इनके साथ V3 हो तो वो एक्टिव होगा। अब इसको पैसिव में बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि इज़, एम, आर हो और V3 हो, ये सब चीज़ें होंगी। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। अब नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, ये हुआ। आप लोगों ने अगर इसको लिख लिया हो तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अगर जो लोग नहीं लिखे होंगे तो पीछे आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वहाँ पे पॉज करके इस चीज़ को लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, अच्छा चलिए मैं इसको एरेज नहीं करता हूँ क्योंकि आगे ये काम आएगा। ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। एस प्लस जो है HV प्लस MV दिया हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जब चेंज करते हैं ये एक्टिव का होगा। ठीक है, एक्टिव में होगा। तो जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो है मेन वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट एज इट इज उठ के आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, लेकिन ये जो है एस है। मान लीजिए, जैसे मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आई था, आई सब्जेक्ट था, तो जब ये यहाँ पे था सब्जेक्ट और जब यही आई ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा तो आई का ऑब्जेक्ट मी की तरह यूज़ होगा, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ आके ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज़ होगा। बस यही बता रहा था इसमें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है इंटरचेंज दोनों हो जाते हैं। तो ये बेसिक था।
यही चीज़ है, पूरा वॉइस इसी में है। ये चीज़ आपको याद हो जाए या थोड़ा सा आप इसको दिमाग में रख लीजिए, एक दो बार इस चीज़ को देखिए, तो आप जो है पूरा जो है वॉइस पूरा आप सॉल्व करो। कुछ स्पेशल केसेस है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया वही चीज़, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट इसमें चेंज होता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, ये दोनों एक दूसरे से चेंज होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चंस यानी कि प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस ऐसा करते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि पहला क्वेश्चन है कि एमएस, ठीक है, सुलिवन टीचेस अस ग्रामर। ठीक है, अब यहाँ पे वो पहचानिए, एमएस ये क्या है, सब्जेक्ट है, और टीचेस अस, ठीक है, अस है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, और ये किस टेंस में है इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल में है ये टेंस। तो अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आपको मिला, फर्स्ट फॉर्म है ये एस या ई एस, तो इस पे निर्भर करेगा कि सामने जो सब्जेक्ट यूज हुआ है सिंगुलर यूज हुआ है कि प्लूरल यूज हुआ है। तो यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे टीचर्स एस या ई एस हमने यहाँ पर लगाया है। तो क्या होगा, अब हो गया ये टीचर्स हो गया, यानी कि आपको हम फर्स्ट फॉर्म मिल गया। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर V1 मिलता है तो या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा, और इसके साथ V3 लगेगा। तो अब पहले मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज होंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, तो अस किसका ऑब्जेक्ट होता है, V का हम अस यूज करते हैं, तो V यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये एज अ क्या आएगा, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो अस जो है एज अ सब्जेक्ट आएगा, तो अस का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आपका V। तो आ गया V। अब V के साथ इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब, इज तो होगा नहीं, M होगा नहीं, बचा क्या आर, तो V के साथ यूज होगा आर, तो वी आर। ठीक, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। तो मेन वर्ब में क्या आएगा, टीचेस है, टीचेस है, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया था V3 आएगा। तो टीच का क्या होता है, थर्ड फॉर्म टॉट होगा, UTAUGHT, टॉट होगा। ठीक, तो वी आर टॉट, बाय, बाय जरूर लगेगा, बाय किसके बाद, MS सुलिवैन के साथ लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये सेंटेंस बनना चाहिए। देखिए मैंने ऊपर जो बताया था, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और जो पैसिव वॉइस का होगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट का जो है सेंटेंस ये बनता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर जो हमने बनाया है ये एकदम सही है जी। हाँ, टॉट ग्रामर भी है, टॉट ग्रामर, ग्रामर उसने पढ़ाया, तो आपको यहाँ पे ग्रामर भी आपको ऐड करना पड़ेगा, टॉट ग्रामर बाय MS सुलिवैन। तो ये एकदम सही है जो हमने यूज़ किया। तो वही देखिए, अस का जो है वी बना, वी के साथ आर वर्ब आई, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, ये ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट है वो सेकेंडरी, बाय का यूज़ हुआ, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट था तो ये एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हो गया। ठीक है, चलिए अगले जो बात करते हैं, अगले बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टीचर पेराइज्ड जो है हिम। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, V2 है, तो V2 में मैंने क्या बताया था, या तो वॉज लगेगा या वर लगेगा। तो यहाँ पे हिम है, हिम किसका ऑब्जेक्ट हो गया, ही का, तो ही वॉज आएगा, ही वॉज, और यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म यही होगा आपका, ठीक, बाय द टीचर। तो इसका सही आंसर देखते हैं। देखिए आंसर एकदम सही है हमने जो बनाया, ही वॉज, ठीक, और यहाँ पे बाय भी है, और ये टीचर। मेनली आपको देखिए वर्ब का ये थर्ड फॉर्म देखना था, दूसरा देखना था हिम है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जगह पे सब्जेक्ट पे जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही आ गया, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और यहाँ पे कुछ और होता तो वर लगता, दे होता, अस होता, वी होता, तो यहाँ पे हम वर का यूज़ करते। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फायरमैन टुक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, यानी कि एक फायरमैन है, टुक, ठीक, द इंजर्ड, तो टुक यहाँ पे क्या हो गया, आपको V2 मिला। ठीक, अब क्योंकि जो है टेक टुक टेकन होता है इसका,
तो द फायरमैन एज अ यहाँ पे क्या सब्जेक्ट यूज हो रहा है और द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, द इंजर्ड जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो एज अ सब्जेक्ट इसको यूज करेंगे हम द इंजर्ड को, किसको, द इंजर्ड को यूज करेंगे, तो द इंजर्ड। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि ये V2 जब भी रहेगा तो वॉज या वर आएगा। ठीक, तो द इंजर्ड, ठीक, वॉज, ठीक, क्योंकि ये सिंगुलर में यूज हो रहा है वॉज। अब इसके बाद टू के बाद क्या आएगा, टेकन आएगा। ठीक, टेकन और बाय लगेगा, बाय टेकन द हॉस्पिटल बाय द फायरमैन। टेकन के बाद हॉस्पिटल का भी यूज करेंगे, टेकन टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल बाय द फायरमैन। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको देखना है। मेनली जो चीज़ें मैंने बताई कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ठीक, और ऑब्जेक्ट किस चीज़ों को यूज़ करेंगे। सही आंसर देखते हैं। जी हाँ, देखिए द इंसर्ट वर्ब। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ गलती कैसे हो रही है कि जो है द इंसर्ट की बात की, यहाँ पर जो है यहाँ पे वर यूज़ किया गया, मैंने आपको वॉज बताया। अब ये अंडरस्टैंडिंग या ऑप्शन पे भी डिपेंड कर सकता है कि द इंजर्ड पर्सन की बात की जा रही है कि अब वो एक इंजर्ड था कि कई सारे इंजर्ड थे, उस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने प्लूरल इसको माना है, इसलिए यहाँ पर इसको वर यूज़ किया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द टाउन। टाउन को अर्थक्वेक ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, भूकंप ने। डिस्ट्रॉयड यानी कि V2 यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी कि वॉज एवर होगा, तो द टाउन, ठीक, द टाउन होगा। यहाँ पे फिर क्या आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर V3 आएगा, या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा। ठीक, या तो वर आएगा, फिर V3 आएगा और फिर उसके बाद बाय जो है बाय एन अर्थ क्वेक हम यूज़ करेंगे, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये उठ के यहाँ पे आएगा, और V2 है तो वॉज या वर लगेगा। तो अगर इसका हम सही आंसर देखें तो देखिए आंसर है हमारे पास द टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक। तो ये देखिए सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, वॉज आया क्योंकि यहाँ पर जो है ये V2 के फॉर्म में था इसलिए यहाँ पर ये वॉज आया, और यहाँ पर डिस्ट्रॉयड इसका थर्ड फॉर्म है V3, ठीक, और बाय लगा तो ये पैसिव में आपका कन्वर्ट हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, यही सब क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं मेनली एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बॉयज वर्क, ठीक, प्लेस्ड द टीचर। तो यहाँ पे है ये सब्जेक्ट हो गया, वर्क यानी ये V1 हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये V2 यूज़ हो रहा है, वर्क ऐसा नाउन यूज़ हुआ है। ठीक, द बॉयज़ वर्क यानी कि लड़कों का काम। ठीक है, द टीचर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, द टीचर। ठीक है, द टीचर आएगा, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब V2 है तो वॉज आएगा या वर आएगा, तो द टीचर वॉज। ठीक, द टीचर वॉज। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, V3 आएगा, इसका V3 यही है। ठीक, बाय द बॉयज वर्क। इसका सही आंसर देखते हैं। देखिए सही आंसर बिल्कुल जो मैंने बताया वही है, द टीचर सब्जेक्ट आ गया, वॉज आया क्योंकि सिंगुलर एज अ ट्रीट किया जा रहा है, ये इसका थर्ड फॉर्म है। ठीक, विथ द बॉयज वर्क। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने विथ का भी यूज़ कर लिया है, तो मेनली जो है बाय का यूज़ होता है, लेकिन एज अ सेंटेंस मैंने कुछ बताया स्पेशल चीज़ें जहाँ पर चीज़ें यूज हो जाती हैं, तो ये एक तरीके का स्पेशल केस इसको मान लीजिए। लेकिन अगर बाय भी अगर लगाएं, देखिए बाय इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि के द्वारा एक तरीके से वो भी सही था, लेकिन विथ यानी कि उनके वर्क के साथ जो है वो प्लीज्ड है, ये चीज़ है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द फायर डैमेज द बिल्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट छांटिए और ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा द बिल्डिंग, द बिल्डिंग आएगा, और डैमेज्ड V2 है यानी कि द बिल्डिंग क्या होगा, सब्जेक्ट एज अ यूज हुआ तो यहाँ पे द बिल्डिंग वॉज आएगा। ठीक, द बिल्डिंग वॉज डैमेज्ड, फिर से वही आएगा आपका V3 यानी कि V3 जो है आपका ये डैमेज्ड ही रहेगा, डैमेज्ड बाय द फायर। ठीक, आंसर देखते हैं इसका।
देखिए आंसर एकदम सही है, द बिल्डिंग वॉज डैमेज्ड बाय द फायर। ये सब्जेक्ट था तो इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया, वॉज आया क्योंकि यहाँ पर V2 का यूज़ किया गया था और डैमेज जो है इसका थर्ड फॉर्म है। तो मेनली और बाय का तो यूज़ हुआ है, यहाँ पर वाई का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो मेनली जो चीज़ें हैं एक सी हो रही हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें हो रही हैं। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हु थॉट, ठीक, हु थॉट यू फ्रेंच। ठीक, यू फ्रेंच, यहाँ पे यू जो है ऑब्जेक्ट है और हु जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, हु टॉट यू मैथ। तो इसका जो हम बनाएंगे, और ये आपका यहाँ पर V2 भी यूज़ हो रहा है, यानी कि या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा। ठीक है, तो हु जहाँ भी यूज़ होता है तो इसका जो है हम सब्जेक्ट में जब बनाते हैं पैसिव वॉइस में तो बाय हुम का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बाय हुम का हम यूज़ करते हैं। तो बाय हुम, ठीक, इसका क्या करेंगे, बाय हुम वॉज, ठीक, विथआउट थॉट, बाय हुम, इस तरीके, बाय हुम यू वर, सॉरी यहाँ पे देखिए क्योंकि यू का यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे यू का हम यूज़ करेंगे तो क्वेश्चनवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए मैं इसको फिर से बताता हूँ, ये थॉट है और हु है तो हु आएगा, तो बाय हुम आएगा। ठीक, बाय हुम आएगा, और यू जो है एज हम इसको सब्जेक्ट में बनाएंगे तो बाय हुम, और ये आपका एक प्रश्नवाचक है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा। तो इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय हुम आर यू आएगा, बाय हुम आर यू थॉट, ठीक है, थॉट फ्रेंच। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, देखिए बाय हुम वर, सॉरी यहाँ पे मैंने आर गलत बताया आपको क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म था, तो सेकंड फॉर्म जैसा कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ वॉज और वर का यहाँ पर यूज़ होगा, तो इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ होगा। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, वर का यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। तो इसका आप कैसे बनाओगे? ठीक, अब इसमें छाटिए, द मैनेजर आपका सब्जेक्ट, यू जो है आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आ जाएगा यू, ठीक, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, और बाय द मैनेजर तो होगा ही। ठीक, बाय द मैनेजर तो यहाँ पर होना ही चाहिए, ये चीज़ आ गई। अब आपको यहाँ पे देखना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब और V3। ठीक, और यहाँ पे आएगा टिकट भी बीच में आएगा। तो विल गिव दिया हुआ है, ठीक है, विल गिव दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है कि विल वाला जब केस आता है आपका, तो विल वाला जब केस आता है तो इसमें वी का हम यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको आंसर में दिख रहा होगा कि जब भी बिल वाला केस आएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस चीज़ का जो पहला चार्ट मैंने बताया वहाँ पे मैंने बिल का आपको बताया नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें देखिए यू एज अ सब्जेक्ट, विल एज अ सेम टू सेम आएगा विल, और बी का यूज़ करेंगे। इसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म में है तो इसको हम बी के बाद थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, तो यू विल बी गिवन आ टिकट बाय द मैनेजर। ठीक, तो ये चीज़ आप उस लिस्ट में और जोड़ लीजिए, अलग से नोट करके लिख लीजिए कि जहां भी विल वाला सेंटेंस यूज होगा तो विल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज जरूर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है सिंपल सा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका V2 हो गया। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक, ये है, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म है, तो या तो वॉज आएगा तो वर आएगा, यहाँ पे वर आया। फिर इसके बाद यहाँ पर हम V3 का यूज़ करेंगे, तो V3 ये है, और बाय इसके बाद हम सब्जेक्ट को यहाँ पे ले आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। सिंपल है, आंसर देखते हैं। आंसर देखिए, मैंने जो बताया सही बताया। ये वर्क का जो चीज़ें, देखिए आपको जो चीज़ें समझनी है वो समझिए। पेपर में क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से काटना है, आपको छांटना है, तो आपने अगर 2 से 3 2 ऑप्शन अगर काट लिए तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, उसमें छांटना बहुत आसान हो जाएगा। तो मेनली हमने देखा यहाँ पे V2 है और ये प्लूरल फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पे वर होना चाहिए, तो हमारे पास जो है यहाँ पर वर है। ठीक, ये V3 है,
ठीक है। और उसके बाद देखिए अगेन यहाँ पर जो है विथ का यूज़ हुआ, तो देखिए जहाँ पर सेंटेंस किस तरीके से यूज़ हो रहा है, किस यहाँ पे साथ में जब आ रहा है तो इसलिए हर बार वहाँ पर जो है विथ का यूज किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 10वें नंबर का क्वेश्चन है, एवरीवन विल ब्लेम अस। तो एवरीवन विल ब्लेम अस, तो ब्लेम अस यानी कि अस जो है ऑब्जेक्ट है तो एज अ सब्जेक्ट आएगा तो वी, और यहाँ पर जो है विल है तो विल के साथ मैंने क्या बताया था, वी विल, मतलब विल के साथ बी लगाएंगे, वी विल बी ब्लेम्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे ब्लेम्ड बाय एवरीवन, ठीक, बाय एवरीवन, ये चीज यहाँ पर आएगी। तो देखते हैं इसका आंसर, तो देखिए वी विल बी ब्लेम्ड बाय एवरीवन, ठीक, ये एकदम सही है, विल के साथ बी लगाना है और ब्लेम्ड जो है इसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। तो ये देखिए नरेशन और वॉइस में लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मेनली कन्फ्यूजिंग मत कीजिएगा, क्योंकि नरेशन जो है आपका उसमें हर चीज़ चेंज हो जाती है, टेंस चेंज हो जाता है, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो आपका वॉइस होता है उसमें टेंस कभी चेंज नहीं होता है, जिस टेंस में रहता है बस वी और थर्ड फॉर्म ज़रूर वहाँ पे आता जाएगा, थर्ड फॉर्म आता जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, हु नोज यू, ये देते हैं एक्टिव। एक्टिव कैसे पहचाना, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म V1 यूज हो रहा है, यानी कि एक्टिव में आपको इसका पैसिव बताना है। तो हु नोज यू, इसका पैसिव क्या होगा, ठीक है, इसका पैसिव जो है पैसिव क्या होगा, तो मेनली जो है लोग इसका पैसिव क्या बनाते हैं कि हु दिया हुआ है तो बाय हुम लिखेंगे सीधे, बाय हुम, उसके बाद यू है ये आएगा, यानी कि यहाँ पे आर यू, ठीक, आर यू नोन, थर्ड फॉर्म KNOW, ठीक है, थर्ड फॉर्म इसका लगा देते हैं नोन, ये बनाते हैं मेनली। तो ये सरासर गलत हो जाता है, इसका जो स्टार्टिंग होता है टू से होगा, टू हुम आर यू नोन, ये इसका सही है। तो एक चीज़ आपको याद रखना, नोट करके लिख लीजिए कि जहाँ पर भी नो या नोन का यूज़ होता है वहाँ पर बाय नहीं लगाते, वहाँ पे सेंटेंस जो है टू होम से स्टार्ट होता है। मोस्ट IMP है ये, मेनली देखिए व्यापम में अब पूछ सकता है, लेवल अगर बढ़ाएगा तो, नहीं तो मेनली SSC वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन बात करते हैं, काइंडली, ठीक है, काइंडली ऑफर योर रिमार्क, ठीक, रिमार्क्स, तो काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स की बात की जा रही है। एक तरीके से काइंडली लगा के यहाँ पर जो है ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कभी भी योर है तो देखिए यू से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि ये सब्जेक्टिव, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाएंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to offer your marks। तो देखिए यहाँ पे बाय का भी यूज नहीं किया गया, ठीक है, यहाँ पर बाय का भी यूज नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ें जो है स्पेशल केसेस है, इनको आप जो है लिख लीजिए, ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर मार्क्स, ये चीज़ें आप लिख लीजिए, आपने लिख ली होंगी आई होप। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैंने इसको डिलीट किया। एक और पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है और वो तो लगभग जो है कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो देखिए वो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है कि मान लीजिए ऐसा है कि राहुल, ये आर है आपका, राहुल, ठीक, राहुल इज गोइंग टू, इसको अंडरलाइन कीजिएगा गोइंग टू को, राहुल इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, ये है एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में है, आपको यहाँ पे पैसिव में बनाना है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो में, तो इसका देखिए जहाँ पे भी गोइंग टू होता है, ठीक है,
तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटिए। सब्जेक्ट है राहुल, ऑब्जेक्ट है अ न्यू बिजनेस। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट चालू करेंगे सब्जेक्ट से, अ न्यू, ठीक, अ न्यू बिजनेस, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इज गोइंग टू है तो इज बीइंग गॉन कर देंगे या इस तरीके से चेंज करेंगे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें गोइंग टू कभी चेंज नहीं होता। इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपको इसके साथ ही बनाना पड़ेगा। तो इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय राहुल। समझे? ये गोइंग टू एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा कुछ मान लीजिए इसको कि जो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गोइंग टू का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं जा रहा है, ये एक शुरुआत कर रहा है। तो ये जो है जैसे नोन था जिसके साथ वाई नहीं लगता, तो ये चीज़ें याद रखिए। कभी भी गोइंग टू इस टाइप का जो अगर आपका वर्ड लग जाता है तो उसको जो है आप चेंज नहीं करोगे। जैसे कि बहुत सारे हैं गोइंग टू और टू, जब भी इस टाइप के वर्ड आपको आएंगे तो उसके साथ बी प्लस आपको जो है थर्ड फॉर्म लगा के बढ़ जाना है विदाउट कोई चेंजिंग किए हुए। बस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को, जो ये ऑब्जेक्ट था जिसको हमने सब्जेक्ट में यूज़ किया सब्जेक्टिव केस में, और ये सब्जेक्ट था जिसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया है। तो ऐसे यूज़ करके आप इसको जो है कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है आपका वॉइस मेनली क्लियर हो चुका है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको और नए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ बहुत से अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे जिनको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सीधे बोल रहा हूँ, मैंने ये जो बताया लगभग ये फर्स्ट और सेकंड लेवल पे है। अभी इसका थर्ड लेवल और हाई लेवल होगा, जो कि मैं जब इसका प्रिपेयर करके आप लोगों को पीपीटीस वगैरह प्रिपेयर हो जाएंगी तो और आपको बताऊँगा। लेकिन जो एमपीएसआई वाले बच्चे हैं वो इतने में उनका काम हो जाने वाला है। पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी, इन सब में काम। एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए हाई लेवल आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही आप लोगों के लिए नरेशन का वीडियो आएगा, तो नरेशन का वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।